हरे कृष्णा दोस्तों। श्रीमद् भागवत गीता यथार्थ गीता स्वामी अर्गरानंद कृत अध्याय 1 श्लोक 19। स घोषोधार्त राष्ट्रानम हृदयानि वेदारयत नवसच पृथ्वी चैव तुमलो वेणुनादयन। उस घोर शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी शब्दायमान करते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए। सेना तो पांडवों की ओर भी थी, किंतु हृदय विदीर्ण हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के। वस्तुतः पांचजन्य दैवी शक्ति पराधिपत अनंत पर विजय, अशुभ का समन और शुभ की घोषणा धारावाही होने लगे तो कुरुक्षेत्र आसुरी संपद बहिर्मुखी प्रवृत्तियों का हृदय विदीर्ण हो जाएगा। उनका बल शनैः शनैः क्षीण होने लगता है। सर्वथा सफलता मिलने पर मोहमयी प्रवृत्तियां सर्वथा शांत हो जाती है। श्लोक 20। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यमे पांडवः। श्लोक 21। ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमामहीपते सेनयोरुभ्यो मर्दये रथं स्थापयमेच्युते। संयम रूपी संजय ने अज्ञान से आवृत मन को समझाया कि हे राजन, इसके उपरांत कपिध्वज वैराग्य रूपी हनुमान वैराग्य ही ध्वज है, जिसका ध्वज राष्ट्र का प्रतीक माना जाता है। कुछ लोग कहते हैं ध्वजा चंचल थी, इसलिए कपिध्वज कहा गया, किंतु नहीं। यहाँ कपि साधारण बंदर नहीं, स्वयं हनुमान थे, जिन्होंने मान अपमान का हनन किया था। सम्मानि निरादर आदरहि पातंजल योग्य दर्शन में भी दिष्टानुसर विविष्य विस्तृषणस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। अर्थात प्रकृति की देखी सुनी वस्तुओं से, विषयों से राग का त्याग ही वैराग्य है। अतः वैराग्य ही जिसकी ध्वजा है। उस अर्जुन ने व्यवस्थित रूप से धृतराष्ट्र पुत्रों को खड़े देखकर शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेशम, जो हृदय के सर्व ज्ञाता है, उन योगेश्वर श्री कृष्ण से यह वचन कहा, हे अच्युत, जो कभी च्युत नहीं होता, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करिए। यहाँ सारथी को दिया गया आदेश नहीं, इष्ट सदगुरु से की गई प्रार्थना है, किस लिए खड़ा करें। श्लोक 22। यावदेतानि ऋच्छेहं योद्धकामनावस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमसनिरन समुद्ध में। जब तक कि मैं इन स्थित हुए युद्ध की कामना वालों को अच्छी प्रकार देख न लूं कि इस युद्ध के उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, इस युद्ध व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है।